अपने आप को प्रोडक्ट समझ के उनके आगे पेश किया और उस बेनिफिट हासिल किया हो? मैंने कभी भी इज़्ज़त का सौदा नहीं किया और ना मैं कर सकती हूँ। हर फील्ड में ही प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडलिंग इंडस्ट्री। आई डोंट नो व्हाई दिस फील्ड इज़ कंसीडरिंग राइट कि ये बहुत ही कोई गंदी फील्ड है। आज से 2 साल पहले शूट के कितने पैसे लेती थी और आज कितने पैसे लेती हैं? ये मैं नहीं बता सकती। प्लेन में सफ़र कर रही हैं, एक सीट साथ खाली है, इकरार सोनल वसीम दामी सब खड़े हैं, किसको साथ बैठाना पसंद करेंगे? लम्हा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रकीब। नाज़रीन, आज जो मैं आपके लिए प्रोग्राम लेके आया हूं वो एक मॉडल के साथ कर रहा हूं। एक लड़की जब घर से निकलती है उसको बहुत तल्ख हकीकतों का सामना करना पड़ता है। इस आफाक दरिंदे की गंदी बड़ी नज़रों से अपने आप को छुड़ाना पड़ता है, कहीं छुपना पड़ता है, अपने आप को और अपनी इज़्ज़त को इस तरह महफूज करना पड़ता है जैसे वो किसी मुल्क में नहीं कूफा में फिर रही हो। मेरे साथ एक मॉडल मौजूद हैं, इनका नाम अरूज है। काफ़ी फेमस हैं, नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स पे इन्होंने शूट किए हैं। इन्होंने ज़िंदगी में किन किन मुश्किलात का सामना किया, इनसे ही जानते हैं और इनसे ज़िंदगी के वो तल्ख हकीकतें भी सुनेंगे जो इनके साथ बीती। जी, कैसी हैं अरूज? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। मैडम, पहले मुझे बताएं कि आपने सबसे पहले किस ब्रांड का शूट किया था और आज नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के शूट्स कर रही हैं। कैसे ये सब कुछ हो गया इतनी कम उम्र में? डेफिनेटली जब आप किसी भी फील्ड में आते हैं तो आपको उसमें मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा लगन से काम करना पड़ता है। जब मैं आई थी तो उस वक्त मुझे काम नहीं मिलता था क्योंकि लोग मुझे नहीं जानते थे। और उसके बाद क्योंकि मेरा क्या ड्रीम आपका था, ये शौक था? ऑब्वियसली मेरा शौक़ था। और सेकेंडली मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती थी, उनको सपोर्ट करना चाहती थी। तो ड्यूरिंग स्टडीज़ मेरे पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि इसको मैं अवेल करते हुए जो है वो साथ साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखूँ, साथ साथ मैं ब्रांड शूट्स करूँ। तो ये ऑब्वियसली मेरा ड्रीम था और इसमें मुझे जब मैं आई हूँ तो वो जैसे मैंने आपको बताया है कि मुझे काम नहीं मिलता था क्योंकि लोग मुझे नहीं जानते थे। और जब भी एक लड़की घर से निकलती है तो कि उसको एक प्रोडक्ट समझा जाता है। आपने अपने आप को प्रोडक्ट किस तरह समझ लिया? नहीं, मैं इस चीज़ को इस तरह से लेके चलती हूँ कि डेफ़िनेटली अगर हम उनके लिए काम करें तो हम उनका प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये कि अगर सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस नज़र से देख रहा है। बिकॉज पीपल आर सो जजमेंटल राइट नाउ, ठीक है। हम जब घर से निकलते हैं तो लोग हमें तरह तरह की नज़रों से देखते हैं, ठीक है। और इंसान को मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे पहले तो उसको पैशनेट होना चाहिए। उसके अंदर जब तक पेशेंस नहीं होगा तब तक वो किसी भी फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। और ऑब्वियसली हर फील्ड में ही प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडलिंग इंडस्ट्री। आई डोंट नो व्हाई दिस फील्ड इज़ कंसीडरिंग राइट कि ये बहुत ही कोई गंदी फील्ड है और इसमें नहीं आना चाहिए लोगों को। मेरे लिए मुझे ऐसे लगता है कि इट्स ए पार्ट ऑफ आवर जॉब। 3 सालों की जर्नी में कितनी दफ़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ऑब्वियसली शुरू में जैसे मैंने बताया कि बहुत दफ़ा, अभी भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं इस टाइम पे कोई मतलब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे जानते हैं, मुझे काम मिल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली अभी भी मुझे उन सारी स्ट्रगल्स से गुजर के ही जाना पड़ता है। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के शूट्स किए, पुराना वक्त याद आता है? बिल्कुल आता है। क्या फील होता है वो सोच के? मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है। लोगों की बातों में आके पेश किया और उस बेनिफिट हासिल किया हो। मैं सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को नहीं देखती, मैं सेल्फ स्टीम देखती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि लोग रिस्पेक्ट दे सकते हैं मैं उनके साथ काम करती हूँ, क्योंकि मैं इज़्ज़त का सौदा काम को कभी छोड़ नहीं दिया, कर इज़्ज़त का सकती। सौदा नहीं किया। हाँ, मैंने कभी भी इज़्ज़त का सौदा नहीं किया और ना मैं कर सकती हूँ। तो जहाँ मुझे लगता है कि मेरी सेल्फ स्टीम जो है या सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रहेगी, मैं वहाँ पे काम करती हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांड के शूट्स कर रही हैं तो क्या उसमें प्राउड फील होता है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंट शूट एक सिडनी के लिए किया मैंने। इसके अलावा यूके के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स थे जिनके मैंने शूट किए हैं। और ऑब्वियसली प्राउड फील होगा, क्यों नहीं होगा। जब आप इतनी मेहनत करते हैं और आप अपने मंजिल तक पहुंच रहे होते हैं तो आपको तो डेफिनेटली प्राउड फील होता है। आपकी ज़रूरत नहीं थी, आपका शौक था? ऑब्वियसली मेरा शौक था, लेकिन अभी मेरी ज़रूरत भी है क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई रियली फील प्राउड, ठीक है। और ऐसा नहीं है, आप देखें ना कि इंटरनेशनल लेवल की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप दूसरे ममालिक को देखें तो वहाँ पे तो इवन एक अगर मैरिड कपल है तो वो भी इकट्ठे जॉब कर रहे होते हैं, इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, बिकॉज उनका माइंड ये है कि अगर वो दोनों मिल के काम करेंगे तो वो अपने ऑब्वियसली फैमिली सर्कल को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चला सकेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी पढ़ी लिखी फैमिली को या किसी भी लड़की को अगर वो कुछ करना चाहती है लाइफ में तो ऐसा नहीं है कि वो लोगों से डर के घर बैठ जाए। दिल में ख्याल नहीं आया कि चलो यार ये ऊपर जा रही हैं तो मैं भी ऐसे करके आराम से स्लो एंड स्टडी मुझे क्या पता कि कौन कैसे एकदम ऊपर छक्का जा मार रहा है। दूं? नहीं, ऐसा नहीं है।
मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि आपकी स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में हो, अनटिल और अनलेस आप स्ट्रगल नहीं करते हो, आप में पेशेंस नहीं है ना, तो आप में कुछ भी नहीं है। आप जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं ना शॉर्टकट लेके, उतनी तेज़ी से आप वापस भी आ जाते हैं। आज से 2 साल पहले शूट के कितने पैसे लेती थी और आज कितने पैसे लेती हैं? ये मैं नहीं बता सकती। टैक्स नहीं पे करती हैं? ऑब्वियसली टैक्स तो पे करना पड़ता है, लेकिन वो मैं जानूँ और हुकूमत जाने। जिन ब्रांड्स के आप शूट करती हैं वो जब कपड़े हैं वो आपको मिल जाते हैं कि वापस कराती हैं? नहीं, वो तो ऑब्वियसली हमें वापस देने पड़ते हैं। तो उधारे मांगती हैं उनसे शादी पे जाना है ये कहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो एक्चुअली आपके PR पैकेजेस होते हैं। अपनी फील्ड में किसको पसंद करती है सबसे ज़्यादा, जिसको आप फॉलो करती है, जो आपका मेंटोर हो? मेंटोर तो मेरा कोई नहीं है, लेकिन हाँ मुझे एक मॉडल बहुत पसंद थी, ज़ारा आबिद। मैं भी मॉडल था, खैर मुझे तो आपने पसंद किया। अच्छा, आप प्लेन में सफ़र कर रही हैं, एक सीट साथ खाली है, इकरार हुसैन और वसीम दामी सब खड़े हैं, किसको साथ बैठाना पसंद करेंगे? इकरारुल हसन। न्यूज़ एंकर्स में कौन पसंद है? इकरारुल हसन, उनके बात करने का अंदाज़, उनकी होस्टिंग। चलें, बहुत शुक्रिया अरूज से हमने तल्ख सवालात भी किए और तंज़ो मज़ाक से भरपूर सवालात भी किए। अपने मेज़बान को इजाज़त दें कि ठीक कह रही हैं, गलत कह रही हैं, इसका फ़ैसला आपने बेहतर करना है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। देखते रहिए लम्हा न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।